हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो चलिए हम फिर से नया टॉपिक और नया सवाल, नया पॉइंट लेके हम आए हुए हैं यहाँ पे। आज हम बात करेंगे वो है बायोलॉजी चैप्टर, बात करेंगे वो है 12th का इवोल्यूशन चैप्टर। उन चैप्टर का एक टॉपिक है, उसे हम आज देखेंगे। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज देखते आ रहे हैं, मतलब कुछ कुछ पॉइंट जो है जिसे हम याद करा सकते हैं, अभी याद करवा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मेरा इतना ज्यादा वीडियो क्वालिटी बढ़ा नहीं है, उतना बेहतर हुआ नहीं है। तो धीरे धीरे होगा तो हम धीरे धीरे बात करेंगे। चलिए ऐसे हम बात करें तुम लोग से, ठीक है। तुम लोग इधर आ जाओ, ध्यान इधर। और ना रहा बात कि साहब आता है नहीं आता कोई मतलब नहीं, इससे पहले पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं है, जो भी है यहाँ पे इस जो टॉपिक पर आज पढ़ेंगे अपने लोग इवोल्यूशन का टॉपिक पढ़ेंगे, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन जो पढ़ेंगे उस टॉपिक से फिक्स है कि हर एक साल में एक क्वेश्चन नीट और बोर्ड दोनों ने, बोर्ड में तो शायद ज्यादा भी हो जाए कि इसे लिखने के लिए बोल देते होंगे और साथ साथ ऑब्जेक्टिव पूछ ले, लेकिन नीट में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है। तो आज हम उस टॉपिक को, मीन्स कहने का सेंस साहब, आज इस टॉपिक को बेहतर से आराम से पढ़ेंगे ताकि एक एक लाइन, एक एक टॉपिक हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी नॉर्मली लाइफ के चलो करते है ना। और ना सोचना मत, सिर्फ दिमाग लगा और देख कि सर क्या करें। हम जो भी कहेंगे, सर नहीं दोस्त बोल सकता है, हम जो भी कहेंगे उस पर आराम से डिटेल में सोचना है और उस पर चर्चा लेना। चल आजा देख, मतलब में बात करें तो बात करें होमोलॉगस ऑर्गन। किसकी बात करें? सबसे पहले बात करेंगे इवोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। क्या पढ़ेंगे? होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन मतलब सेम, होमो मतलब सेम होता है और एनालॉगस मतलब डिफरेंट होता है। अब क्या डिफरेंट क्या सेम, उसकी हम बात में अभी बात करेंगे, ठीक है। तो होमोलॉगस ऑर्गन होता है, इसमें फर्स्ट सवाल आता है कि इसका आखिर इवोल्यूशन कौन सा है। होमोलॉगस ऑर्गन का इवोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सवाल आता है हमारे पास कि आखिर होमोलॉगस ऑर्गन का इवोल्यूशन क्या है। तो चलिए मेरे पास फर्स्ट सवाल आया कि होमोलॉगस ऑर्गन का इवोल्यूशन क्या है। तो इवोल्यूशन इसका होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ना समझे सर, ना समझे। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ कैसे, थोड़ा बता। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? तो क्या होता है, मान ले कि कोई एग्जांपल ले ले, मेरे घर का एग्जांपल ले ले। मान ले मेरे घर में जो भी मतलब क्या बोलते हैं, जो भी सदस्य है या जो भी मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्मली बात करें, जैसे मान ले मेरे घर के अंदर हम जितने भाई मान ले जो भी है, तो आगे जाके वो क्या करेगा, सबका सब पढ़े लिखेगा। कोई मान लीजिए कि कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर, कोई नहीं पढ़ा, तो वो घर पे ही रह जाएगा। तो सबका सब जगह जाकर काम करेगा, कोई वहां काम करेगा, कोई वहां कोई वहां। तो कहने का सिंपल सेंस है कि सबका जो है कॉमन एंसेस्टर मतलब क्या है, पूर्वज सेम है। मतलब घर का जो पूर्वज है वो सिमिलर मतलब सेम है, मतलब कॉमन है पूर्वज सबका कॉमन है, लेकिन क्या है वो अलग अलग जाकर रह रहा है, अलग अलग जगह जाकर काम कर रहा है। मींस क्या है, इसका फंक्शन डिफरेंट है, मतलब अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग फंक्शन क्या है, डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। सर इतना समझिए, डिफरेंट फंक्शन है। तो वही क्या है हमारे पास, वही क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या है साहब? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। देखिए बात करें हम, इसका एंसेस्टर क्या होता है, कॉमन। अभी जस्ट होता है कॉमन एंसेस्टर होता है, लेकिन बात करें हम एंसेस्टर जो कॉमन है तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सिमिलर होगा, फंडामेंटल सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब समझा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब कॉमन एंसेस्टर होता है, जिसका क्या हो स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। समझिए सर, आगे बताइए। आगे बताने का सेंस है कि देखो अब इंपॉर्टेंट है, अब पूछेगा कि होमोलॉगस ऑर्गन का, होमोलॉगस ऑर्गन में कौन सा इवोल्यूशन होता है। तो क्या याद रखना है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यहां से तू याद रख सकता है क्या, एचडी। क्या रखता है, एचडी। एचडी देख कर दे, एचडी मूवी देखता है, तो नॉर्मली किसी को समझ आता है कि सर अब तो नेट फ्री भी हो गया, सर सबके हाथ में 5G मोबाइल है, और नहीं भी है तो फिर भी कहीं ना कहीं तो वाईफाई ले लेता है, लेकिन यही एचडी है ना, ऐसे याद दीजिए। ऐसे क्या होगा, होमोलॉगस ऑर्गन और एचडी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। बात करें इंपॉर्टेंट उसका एग्जांपल, सर एग्जांपल याद करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, फंडा स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सिमिलर और डिफरेंट क्या है, फंक्शन डिफरेंट क्या है। अब तुम लोग सोचा होगा अब बार बार क्या देखते हैं इधर, इसलिए देखते हैं क्योंकि इधर थोड़ा सा बाद तुम लोग दिखाएंगे इधर क्या है। तो कहने का सेंस है कि उस साइड रोड सब है ना, तो उस साइड का नजर चल रहा है, ठीक है। एक बार चल रहा, उसके बाद बात करें क्या बोलते हैं फोन। देख मेरा जो ये जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं या जहाँ पे बता रहे हैं वहां पे उतना बेहतर माहौल नहीं है, पर जो भी है मतलब हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा बेहतर की बेहतर दे दे। किसी पे जितना वीडियो बनाए उसमें आवाज की क्वालिटी बेहतर नहीं है, लेकिन सोच रहे कि आवाज की क्वालिटी बनाए, शायद हो सकता है कि नॉइस का प्रॉब्लम हो। तो बहुत सारी समस्या है जिसे तुझे भी झेलना पड़ रहा है और मुझे, तो शायद तुझे ज्यादा,
ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल बात है होमोलोगस। सबसे पहला जो है हमारे पास फोर लिंक्स मतलब ये आय वाला लिंक्स या तो पैर होता है या तो हाथ होता है। ठीक है, जिसमें जो बात है स्ट्रक्चर फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है, तो मैन का ले लो, चीता का ले लो, व्हेल का ले लो या बैट का ले लो, क्या है फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट। अब ये बता अपने पैर से क्या है, सिर्फ चलते हैं है ना, या हाथ से खाते, सिर क्या करता है, हाथ से नहीं माउथ से खाता है, हाथ से नहीं खाता, तो पैर से सिर्फ चलता है ना, फोन से चलता है, और माउथ से वो खाता है, हाथ से भी बैठ के खाता है लेकिन मतलब फास्ट चीज देता है ना। अपने लोग से मतलब डिफरेंट उसका क्या फंक्शन डिफरेंट, स्ट्रक्चर सेम, दोनों का हाथ दोनों का है ना सेम। जैसे बात करें, ठीक है, अगला एग्जांपल की बात करें वो है मॉथ ऑन। मॉथ ऑन किसका, जो कॉकरोच का, हनी बी का, मॉस्किटो का, बटरफ्लाई का, उसका मॉथ ऑन का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है, फंक्शन में काम होता है अलग अलग है। तो मान ले कॉकरोच का, हनी बी का और मॉस्किटो का, मान ले इन सब क्या था, माउथ पार्ट सेम है, आर्ट सिमिलर है पर फंक्शन अलग अलग होते हैं। अब बात करें यहाँ पे थॉर्न और टेंड्रिल्स। थॉर्न जो होता है बॉलन मीडिया में होता है और टेंड्रिल्स होता है वो कोकोरबीटा में होता है। अब बात करें थॉर्न्स क्या होता है, कांटेदार जो पौधा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कौन सा है, तो यहाँ पे जो था एचडी था मतलब होमोलोगस ऑर्गेनिज्म जो था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था, पर यहाँ पे हो जाता है एसी। क्या हो जाता है एसी। अरे एचडी मूवी देखेगा तो इसे नॉर्मली ऐसे बैठ के ना एसी में देखेंगे, हम लोग थोड़ा महान, हाँ दिल्ली के पास पैसा तो महान दो है ना, चल यहाँ अपना पंखा बंद करके हम पढ़ा रहे और तू लोग एसी में बैठे थे, चल देख रहे। तो क्या एनालॉगस की बात करें तो एनालॉगस क्या था एसी, क्या था एसी, एनालॉगस क्या हो गया एसी हो गया, क्या हो गया एसी मतलब ए एनालॉगस में सी से आएगा इसका इवोल्यूशन, तो कौन सा इवोल्यूशन होगा सी से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है सब ये बता दें। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक जगह फैक्ट्री खोले, मान लीजिए कहीं शहर में फैक्ट्री खोलते हैं तो अलग अलग जगह से जो लोग आते हैं, अलग अलग जगह से जो लोग आते हैं और एक जगह आकर सभी काम करते हैं, मतलब क्या है उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसका कॉमन एंसेस्टर नहीं है, एंसेस्टर अलग अलग है लेकिन सब आकर के क्या करें, काम एक ही करें, काम तो ही करें साहब, एक ही फैक्ट्री के अंदर सब काम करते। कोई बोलते हैं गुजरात के, कोई बोलते हैं बिहार के, कोई बोलते हैं दिल्ली के, अलग अलग जगह से लोग मान लीजिए आते हैं और काम करते हैं, मतलब फंक्शन सेम है, काम करने का तरीका सेम है, बस डिफरेंट होगा क्या स्ट्रक्चर, क्योंकि कॉमन एंसेस्टर नहीं, एंसेस्टर सबका अलग अलग है तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा और फंक्शन सेम हो जाएगा। तो पूछा एनालॉगस ऑर्गन में कौन सा इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट वाला एसी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। एग्जांपल की बात करें, इसका क्या बात करें, एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम क्या देख सकते हैं, ये देख एग्जांपल में बात करें विंग्स। विंग्स मतलब अरे क्या होता है विंग्स मतलब बता दे, विंग्स मतलब क्या होते हैं, जो बर्ड जो उड़ता है ना जी फ्लाई करता है वही हो गया। इसमें बात करें क्या बोलते हैं, जैसे बटरफ्लाई और बर्ड्स में दोनों का पंख जो होता है, विंग्स जो होता है, जो दोनों का दोनों जो है क्या है, विंग्स दोनों का दोनों जो है, जो दोनों का पंख जो होता है, दोनों का पंख जो है देखा है, दोनों का काम क्या उड़ना, सिंगुलर फंक्शन है, बटरफ्लाई हमारे बर्ड्स में दोनों का काम उड़ना, लेकिन दोनों का जब हम पंख देखते हैं, दोनों का जब हम विंग्स देखते हैं तो अलग अलग होता है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है पर फंक्शन सेम है। आगे एग्जांपल देखते हैं, अगला देखते हैं आई ऑक्टोपस का और ममाल्स का। देखते हैं अगला एग्जांपल में एनसीईआरटी में जो दिया है तो ऑक्टोपस का और ममाल्स का। आई क्या होता है सिमिलर, ना आई से काम सिमिलर होता है, फंक्शन सिमिलर होता है, बस स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आगे हम बात करेंगे आई किसका, ऑक्टोपस और ममाल्स का। अगला हमारे पास है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। ये सब क्या है तेज बता दे, ये क्या है स्वीट पोटैटो। अरे देख ये पोटैटो, स्वीट पोटैटो है, पोटैटो स्वीट पोटैटो अलुआ जानता है, गाँव में अलुआ बोलते हैं, ठीक है, तो स्वीट पोटैटो है पोटैटो। तो बात करें ये दोनों का जो है, दोनों काम क्या है, दोनों का यही काम है, दोनों खाया जाता है और दोनों के अंदर फूड स्टोर होगा, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा क्योंकि एनालॉगस ऑर्गन में आया है जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, तो इसके अंदर जो है क्यों डिफरेंट होता है क्योंकि ये इसमें रूट का मॉडिफिकेशन होता है। आप पूछ सकता है स्टीम पोटैटो में होगा एंड स्वीट पोटैटो के अंदर क्या होता है रूट का मॉडिफिकेशन, और पोटैटो के अंदर क्या होता है स्टेम का, देखिए स्वीट के अंदर स्टेम नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, याद रखना है। तो स्वीट पोटैटो के अंदर रूट का मॉडिफिकेशन और पोटैटो के अंदर स्टीम मॉडिफिकेशन से बनता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है पर फंक्शन दोनों का सेम है, फूड स्टोर करना। अगला बात है फिलिपर। फिलिपर समझा दे, जो पानी के अंदर जो चलता रहता है पंख फैला कर कैसे देखो वही क्या होगा फिलिपर्स हो गया, क्या होगा वही फिलिपर्स हो गया। तो देख पेंगुइन्स नाम का एक होता है उसके अंदर फिलिपर्स और डॉल्फिन के अंदर फिलिपर्स, दोनों के अंदर फिलिपर्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्या होता है डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन क्या है, दोनों का दोनों फंक्शन क्या है, तैरना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, लोकोमोशन करना, ये दोनों का फंक्शन है। तो ये अब हमें पूछ देगा कि अगर होमोलोगस के अंदर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, ये याद ना जाए, एनालॉगस रहेगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, इसमें सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, इसमें डिफरेंट फंक्शन होता है, इसमें उल्टा जस्ट होता है। तो इस तरह से पूरी को याद कर लेंगे और
आप लोग चाहे तो इसको बेहतर से उतार लें और बेहतर से याद कर लें, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन तो फिक्स है साहब, एक क्वेश्चन तो फिक्स है, नीट और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फिक्स है। अब बताइए हमें कि अब कैसा लगा वीडियो, और क्या बोलते हैं और वीडियो बनाए हैं, और क्या बोलते हैं क्वालिटी बताइए, इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, क्या करना है नहीं करना है, कहाँ क्या लैग कर रहा है, वो सब बताइए, ठीक है। और थैंक यू आप लोगों का यहाँ जीएनएस क्लास में आने के लिए, शुक्रिया।